गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 4 डिस्कवरी बुक में चैप्टर 4 करवाने जा रही हूँ। डिस्कवरी बुक में चैप्टर 4, चैप्टर का नाम क्या है? अनारकों का 7वां दिन। अनारकों का 7वां दिन नंबर है लेसन का 4। चलो पहले लेसन के बारे पढ़ते हैं। चलो लेसन के बारे पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पाठ के बारे जान लेते हैं। भगत कवि सूरदास के बारे में प्रसिद्ध है कि वे जन्म थे, यानी कि अंधे थे जन्म से ही, किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं से श्री कृष्ण की बाल सुलभ क्रियाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित रचनावाद पद्धति पर आधारित है। वह बालक को कोरी स्लेट न समझने और उसके पूर्व ज्ञान को महत्व देने पर बल देती है। विद्यार्थी को अपने घर और स्कूल की भाषा में समन्वय स्थापित करने में मदद करती है। कौन? वर्तमान शिक्षा प्रणाली। आते आते आखिर वह दिन भी आ गया। इस दिन या पता नहीं उससे भी ज़्यादा दिन में अनारकों सुन रही थी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। बाद में भूल भी गई थी कि आज सुबह सुबह पापा के झल्लाने की आवाज़ आई। इस घर में कुछ भी अपनी जगह पर रखा नहीं जाता। अनारकों बिस्तर पर लेटी लेटी समझ गई कि पापा अपने मोजे ढूंढ रहे हैं। तभी रसोई घर से मम्मी की आवाज़ आई, अभी ढूंढ देती हूँ मोजे। अनारकों समझ गई कि पापा आज सुबह सुबह तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं। पर सुबह सुबह झल्लाने की क्या ज़रूरत? उधर पापा नाश्ता करने बैठ गए थे। अनारकों को मालूम था कि नाश्ता करते वक्त पापा का मूड जरा अच्छा रहता है, सो वह बिस्तर से उठकर पापा के पास जाकर बैठ गई। पर पापा प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? अनारकों ने पूछा। पापा ने कहा पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। उधर नदी पर पुल बना है ना अभी। पापा अच्छे मूड में थे। अनारकों ने फिर पूछा, उद्घाटन क्या होता है? पापा, पुल क्या प्रधानमंत्री ने बनाया है? ये किससे पूछ रही है? अनारकों अपने पापा से। क्या पूछ रही है? कि पुल प्रधानमंत्री ने बनाया है। कब पूछ रही है? जब उसके पापा नाश्ता कर रहे होते हैं। तो चलिए अब आगे क्या कहते हैं उसे समझ लेते हैं हम अभी। मास्टर साहब सबको बताने लग गए, या यूँ समझो पढ़ाने लग गए। इधर अनारकों सोचने लगी, प्रधानमंत्री भी कैसे आदमी होंगे। प्रधानमंत्री भी, सॉरी बेटा ये डबल पेज आ गया, ये यहाँ से करना है। पापा ने कहा, नहीं बेटी, तुमने देखा तो है पुल मजदूरों ने बनाया है, लोगों ने बनाया है। इसके बाद अनारकों ने धीरे से पूछा, फिर प्रधानमंत्री क्यों आ रही हैं उद्घाटन करने? पापा का मूड बदला हुआ सा लगा। क्या हुआ? बदला हुआ सा लगा। उन्होंने कहा, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। अनारकों ने वैसे ही हल्के से पूछा, पुल बनाने के पत्थर कहाँ से आते हैं पापा? प्रधानमंत्री ने क्या पुल बनाने के लिए पत्थर दिए हैं? पापा ने अब खींचते हुए कहा, बेटी, पत्थर पहाड़ों से आते हैं, उनको लोग काट काट कर निकालते हैं। अनारकों ने आगे पूछा, फिर प्रधानमंत्री क्या पैसा देते हैं? प्रधानमंत्री के पास पैसे कहाँ से आते हैं? पापा का मूड बिल्कुल बदल रहा था। फिर भी कहा,
पैसे लोगों से आते हैं, लोग देते हैं सरकार को पैसे। अब की बार अनारकों ने ज़ोर ज़ोर से कहा, अच्छा लोग पुल बनाते हैं, पत्थर पहाड़ से लाते हैं और पैसे भी लोग देते हैं, फिर पुल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? अब पापा खींच गए, बोले बताया ना एक बार कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं, कितनी बार बताना पड़ता है। अब चलो मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाओ। अनारको बिल्कुल बोर हो गई, कोई बात समझ में भी नहीं आई, ऊपर से पढ़ने भी बैठो। खैर जैसे तैसे बस्ता निकाल कर बैठ गई, एक एक करके अपनी सारी किताबों का नाम पढ़ने लगी। ऐसा करते करते स्कूल जाने का समय हो गया। अनारको स्कूल के पास आई ही थी कि उधर से किक्कू दिख गया। किक्कू ठीक से रुक भी पाता, इसके पहले अनारको उसको बताने लगी। मालूम है किक्कू, प्रधानमंत्री आएंगे तो कैसा होगा? किससे पूछ रही है? किक्कू से। क्या कि प्रधानमंत्री आएंगे तो कैसा होगा? आगे से एक गाड़ी सीटी बजाती निकल जाएगी, पीछे से प्रधानमंत्री सफ़ेद गाड़ी में जाते होंगे। प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे भी गाड़ियाँ और पीछे भी गाड़ियाँ, बगल में ढेर सारे मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों में बहुत सारे बंदूक वाले लोग चलते होंगे साथ साथ। ये देखिए काफिला, ये देखो कैसी गाड़ियाँ आ रही हैं, ये देखो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कुछ वापस जा रहे हैं, बच्चे बातें करते जा रहे हैं। फिर आगे देखिए, अनारको बताती ही जा रही थी कि स्कूल की घंटी बजी और अनारको व किक्कू भाग कर अपनी कक्षा की कतार में खड़े हो गए। कतार क्या होती है? लाइन में खड़े होना। फिर प्रार्थना शुरू हो गई। प्रार्थना खत्म हुई, घंटी बजी और अनारको को पता भी नहीं चला वह कब कक्षा के अंदर पहुंच गई। पहली घंटी गणित की थी, यानी कि मैथ्स की थी, सो जैसे तैसे पार लगाई। दूसरी घंटी ड्राइंग की थी। मास्टर साहब ने पेड़ पर लटका आम बनाने को कहा और सभी बच्चे आम बनाने में लग गए। अनारको ने बहुत कोशिश की, पर मास्टर साहब बोर्ड पर जैसा आम बनाते थे वैसा आम उसे कभी भी देखने को नहीं मिला था आज तक। फिर फूल पत्ती ने उसे समझाया था कि पेड़ वाले आम और बोर्ड के आम में फ़र्क होता है। फूल पत्ती ने यह भी बताया कि ड्राइंग की घंटी में और बोर्ड वाला आम बनाते हैं, बाकी घंटियों में भले ही कोई पेड़ वाला आम बनाए, पर ड्राइंग वाली घंटी में तो बोर्ड वाला आम ही बनाना पड़ता है। सो अनारको कॉपी पर बोर्ड से लटके आम बनाने लगी। करते करते घंटी खत्म हो गई। देखो ये कैसे पेड़ पर दिखा रहे हैं लटके हुए आम। सब बच्चे ड्राइंग का वर्क कर रहे हैं ना। अब देखो तीसरी घंटी सामाजिक ज्ञान की, यानी कि थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड मैथ्स का, सेकंड पीरियड ड्राइंग का, थर्ड पीरियड एसएसटी का। तीसरी घंटी सामाजिक ज्ञान की थी। सामाजिक ज्ञान उसे अच्छा लगता था क्योंकि सामाजिक ज्ञान वाले मास्टर साहब से उसे डर नहीं लगता था, नाट्य से थे। मास्टर साहब उम्र भी कम थी उनकी, पर आज देखो उनके तेवर बदले हुए आते ही पूछने लगे, अच्छा बताओ आज कौन आ रहे हैं अपने यहाँ? बस अनारको खड़ी हो गई और पूछा, मास्टर साहब प्रधानमंत्री कौन होते हैं? अब वो किससे पूछ रही है? मास्टर जी से। मास्टर साहब अकड़ से गई, तुम प्रधानमंत्री नहीं जानती? देश के प्रधानमंत्री? अच्छा चलो बताओ हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नाम तो अनारको जानती थी लेकिन बताया नहीं। बदले में पूछा, मास्टर साहब प्रधानमंत्री को मेरा नाम पता है? इस पर तो मास्टर साहब की अकड़ ही कम हो गई और चकरा भी गई। फिर कहा, प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं कि तुम्हारा नाम याद करते फिरे, चलो बैठ जाओ।
फिर नेक्स्ट पेज पर फिर मास्टर साहब सबको बताने लग